हेलो एवरीवन, आई एम सहदेव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कि जैसे कि हमने इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th का पहला पार्ट, क्लास 11th के शॉर्ट स्टोरी का जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था, उसको हम आगे देखते हैं। हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है द लेमेंट। द लेमेंट, लेमेंट यानी विलाप, विलाप करना। उसके बारे में मैंने आपको समरी समझा दी थी। हमारा जो कैरेक्टर है उसका नाम है आयोना पोटापोव, और किस तरह से उसका जो दुख होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ। इट इज़ अ ट्वालाइट, ट्वालाइट यानी सूर्य के बाद का जो हल्का सा प्रकाश या शाम, जो धुंधली शाम होती है उसको हम ट्वेलाइट कहते हैं। सूर्य के बाद जो शाम होती है ना, गोधूली वेला जिसको हम कह सकते हैं। तो वो कह रहा है शाम का धुंधलापन था। अ थिक वेट स्नो एंड स्लोली ट्रेलिंग अराउंड द नेवली लाइटेड स्ट्रेट लैम्प्स एंड लेइंग इन द soft thin layer on roof, on horses backs, on people's shoulders and heads। एक मोटी नर्म बर्फ बर्फ बिल्कुल अभी प्रकाशित हुई गली के लैंप्स के चारों ओर धीरे धीरे घूम रही हैं, और कोमल पतली परतों में छतों, घोड़ों की पीठों, लोगों के कंधों और टोपों पर गिर रही हैं। यानी वो कह रहा है कि किस तरह से एक जो ट्रेवलिंग जैसे हम कह सकते हैं कि घूमना। न्यूली लाइटेड यानी जो बिल्कुल अभी प्रकाशित हुई हैं, न्यूली लाइटेड यानी बिल्कुल अभी प्रकाशित होना, न्यूली लाइटेड जो बिल्कुल अभी प्रकाशित हुई हैं, ऐसा वो कह रहा है राइटर। स्ट्रीट्स, आगे बढ़ते हैं। द कैब ड्राइवर आयोना पोटापोव इज अ क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक अ फैंटम। फैंटम का यानी मतलब होता है भूत, फैंटम का मतलब होता है भूत। तो वो कह रहा है कि घोड़ा गाड़ी चालक आयोना पोटापोव, उसके ऊपर बर्फ गिरने से वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया और एक भूत के जैसा वो नज़र आ रहा है। ही इज़ अ बेंट डबल एज फार अ ह्यूमन बॉडी कैन बेंट डबल। ही इज स्ट्रेट हिज बॉक्स, ही नेवर मेक्स अ मूव। यानी वह जितना अधिक एक मनुष्य का शरीर झुक सकता है वह उतना मुड़कर दोहरा हो गया है। वह बक्से पर बैठा हुआ है, वह कभी हिलता डुलता नहीं है। मतलब ठंड लगती है तो आप सिकुड़ जाते हैं ना, वैसे वो भी सिकुड़ कर बैठ गया है। इफ़ अ होल स्नो ड्रिफ्ट फिल ऑन हिम इट इज सीम इज इफ वुड नॉट बी अ नेसेसरी शेक इट ऑफ। ऐसा लगता है यदि बर्फ का पूरा ढेर भी उसके ऊपर गिर जाए तो उसको हटाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, वो उसको हटाने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा इस कहानी में कहा गया है। हिज लिटिल हॉर्स इज आल्सो क्वाइट वाइट एंड रिमेन्स अ mountainless is a immobility and angularity and the strength wooden looking legs। कि उसका छोटा सा घोड़ा भी बिल्कुल सफ़ेद हो गया है और गतिहीन बन गया है, बिल्कुल स्थिर हो गया है। उसकी जो स्थिरता है, उसका दुबलापन यानी वो बिल्कुल थीन, और उसकी लकड़ी की बनी हुई सी दिखने वाली सीधी टांगे, उसकी जो लेग है लुकिंग लेग्स, इवन क्लोज बाय, उसको अगर पास से देखा जाए, गिवन इट अपीयरेंस ऑफ द ग्निंगबर्ट हॉर्स वॉट अ कोपेक। कोपेक मतलब होता है रूस का एक सिक्का होता है, सिक्के को हम कोपेक कह सकते हैं। रूस का एक सिक्का होता है जिसको हम कोपेक कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि किस तरीके से वो कोपेक के जैसा दिख रहा है, यानी कि जो उसकी पतली टांगे यदि पास से देखा जाए तो उसे एक अत्यधिक दिखावटी घोड़े की छवि प्रदान करती हैं, जिसकी कीमत एक कोपेक हो। ऐसा दिखावटी घोड़ा जिसकी कीमत एक कोपेक हो, ऐसा वो घोड़ा नजर आ रहा है। इट इज़ नो डाउट plunged in deeper thought, it plunged in the thought, यानी वो कह रहा है कि प्लस्ड यानी डूबा हुआ, प्लस्ड यानी क्या होता है, डूबा हुआ, कि वह निसंदेह गहरी सोच में डूबा हुआ होगा। मतलब बिना संकोच हम कह सकते हैं नो डाउट वो एक गहरी सोच में डूबा होगा। फ्रॉम योर यूजली
grey surrounding and wear down into this slow full of the monstrous lights and unceasing noise of hearing people, you too would be find difficulty not to think। यानी हम कह सकते हैं यदि आपको भी सामान्य शहरी वातावरण में एक बर्फ हटाने वाला यंत्र से हटा दिया गया हो तो बहुत तेज प्रकाश लगातार बने हुए शोर जल्दबाजी लगे हुए लोगों से भरे हुए इस स्थान में डाल दिया गया हो तो आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। आपको भी यह सोचना मुश्किल नहीं होगा कि वो क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है। Iona and his little horse have not moved from their place from long while. They left their yard before dinner and up to now, not a fair. The evening mist descending over the town, the white light of the lamps are replacing bigger rays, and the hubbub of the street and getting louder cabby and way, and suddenly hears Iona walk up way, and suddenly listen Iona cabby। यानी आयोना और उसका छोटा सा घोड़ा एक लंबे समय से उसी जगह पर स्थिर खड़े थे। रात्रि के भोजन से पहले वे अपने बाड़े से निकल आए थे। रात्रि के भोजन से पहले वो अपने बाड़े से निकल आए थे। अब वह एक भी सवारी नहीं मिली थी। शाम की धुंध शहर के ऊपर उतर रही थी। लैंपों का सफ़ेद प्रकाश चमकीली किरणों के स्थान ले रहा था। यानी जो किरणें अब बंद हो चुकी है और अब लैंप की जो तेज़ रोशनी है वो आ गई थी। गली का शोरगुल अधिक तेज हो रहा था। अचानक आयोना को सुनाई पड़ता है वाइबॉर्न वे इन वे के लिए घोड़ा गाड़ी वाला। ऐसा वो आयोना उछल पड़ता है और अपनी बर्फ से ढकी बरौनियों से एक लंबा कोट पहनकर सिर पर टोपी लगाए एक ऑफिसर को देखता है। ऑफिसर दोहराता है वाइबोगोन वे, क्या तुम सो रहे हो वाइबोगोन वे, ऐसा वो कहता है। फिर क्या होता है। आयोना जंप्स एंड वो उछल पड़ता है। इन हिज हेड वॉगली वे ऑफिसर रिप्लेट आर यू स्लीप इस वेगली वे, वो कह रहा क्या तुम सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं पड़ रहा है मैं चिल्ला रहा हूँ, ऐसा वो ऑफिसर कहता है। विथ अ नोड ऑफ असेंट आयोना पिक्स अप द रेंस इन द कॉन्क्वेंस of the which layer and snow slip of the horse back and neck। स्वीकृति से सिर हिलाकर आयोना घोड़े की लगाम उठाता है जिसको देखकर घोड़े की पीठ और गर्दन के बर्फ की परत फिसलकर नीचे गिर जाती है। जो बर्फ घोड़े के ऊपर गिरी हुई थी वो नीचे गिर जाती है। लेयर ऑफ स्नो स्लिप ऑफ द हॉर्स बैक एंड नेक, गर्दन और उसकी पीठ पर जो बर्फ तो होती है जैसे घोड़ा हिलता है वो नीचे गिर जाती है। द ऑफिसर सिट्स हिमसेल्फ इन द स्लाई, द cab driver smacks his lips in the encourage his horse stretch os or neck like a swan sits up and more from habit than necessity brandish his whip। The little horse also stretch its neck, bend its wooden looking legs and make a move undecidedly। यानी कि ऑफिसर घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। घोड़ा गाड़ी चालक अपने घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए अपने होठों से चप चप की आवाज़ करता है। किसी हंस की तरह गर्दन तानता है, ऊपर बैठ जाता है और ज़रूरत न होने पर भी आदतवश वह चाबुक घुमाता रहता है। जैसे आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी वाला का कि चाबुक घुमाने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो उस चाबुक को घुमाता रहता है। छोटा सा घोड़ा भी अपनी गर्दन तानता है और अपनी लकड़ी की बनी हुई दिखाने वाली टांगों को मोड़ता है और अनिश्चित स्थिति से आगे बढ़ता रहता है। ऐसा वो करता है। तो इस प्रकार से वो घोड़े गाड़ी का दृश्य यहाँ पर बताया गया है राइटर के द्वारा। और उस घोड़े गाड़ी के दृश्य के बारे में जिस प्रकार से राइटर प्रेजेंट कर रहा है उसमें आगे देखते हैं हम क्या होता है। What are you doing? वेयरवुल्फ यानी
एक गाली होती है, भेड़िए की आकृति का व्यक्ति, यहाँ पर एक गाली को बोल सकते हैं, उसको वो एक गाली होती है, वेयरवुल्फ। Is the explanation. Iona hears from dark mass moving to the fro, and soon as they have started. Where the devils are you going? To the right. You are do not know how drive. Keep the right. Calls the officers angrily. यानी जैसे ही चलना शुरू करते हैं, आयोना को इधर उधर चल रही भारी भीड़ से चिल्लाहट सुनाई पड़ती है। अरे वो भेड़िए की आकृति वाले व्यक्ति, वेयरवुल्फ, वो कहता है, जो ऑफिसर होता है जो उसकी गाड़ी में बैठा है, तुम क्या कर रहे हो शैतान, तुम कहाँ जा रहे हो, दाहिनी ओर चलो, दाहिनी ओर। ऑफिसर गुस्से से चिल्लाता है, तुम नहीं जानते गाड़ी कैसे चलाते हैं, दाहिनी ओर चलो, ऐसा वो कहता है। A coachman from a private carriage swear at him, a passerby who has run across the road and rubbed his shoulder against the horse's nose. Look at him furiously as the sweeps the snow from her sleeves. Iona shift about on his seat as if her needles move his elbows if he were trying to keep a equilibrium इक्विलिब्रियम यानी हम कह सकते हैं कि बैलेंस यानी संतुलन। एंड गैप्स अबाउट लुक सम suffocating who does not understand why and wherefore he is there। यानी फिर क्या होता है कि एक निजी गाड़ी वाला उसे गाली देता है और एक राहगीर जिसे दौड़कर सड़क पार की है और जिसका कंधा घोड़े की नाक से रगड़ गया अपनी बाह पर बर्फ जड़ते हुए गुस्से से देखता है। आयोना अपनी सीट पर ऐसे मुड़ता है मानो कि सुइयों पर बैठा हो। वो कोहनियों को ऐसे घुमाता है जैसे कि वह अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसे व्यक्ति की तरह हाँफता है जैसा दम घुट रहा हो, जो यह नहीं समझता कि वह क्यों और क्या आ गया है। ऑफिसर मजाक बनाते हुए कहता है, वे सब कितने बदमाश हैं, ऐसा लगता है उन सब के साथ मिलकर तुम धक्का देने का या तुम्हारे घोड़े के नीचे गिरने का मन बना लिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इतने तुम ऐसे हो चुके हो। फिर क्या होता है, आयोना जो होता है उसको वो ऑफिसर बिल्कुल ही जैसे होता है, वो गरीब आदमी होता है और एक कोई अमीर आदमी होता है, वो किस तरीके से दूसरे पर रोब झाड़ता है उसी तरह से वहाँ पर हो रहा है। तो आगे क्या होता है, अ कैचमैन फॉर्म अप व्हाट इज जोक्स ऑफिसर वंस, वो बोलता है, आयोना लुक्स अराउंड एट द ऑफिसर एंड मूव हिज लिप्स, he evidently wants to say something but the only sound that issues is a sniffle. What? Asked the officer. Iona twists his mouth into the smile and with the effort says hurriedly यानी एक रफली जो आवाज़ होती है उसको हम कह सकते हैं हॉर्सली। हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि आयोना हॉरिजली, फिर क्या होता है, माई सन ब्रेन डाइड दिस वीक, आई एम बिट die off. Iona turns with the whole body towards his fair and says, and who knows, they say high fever, he was there days in the hospital, then died, God will be done. Turn round and devil sound from a darkness, have you prepared of the old deck, you use your eyes, go on, says the officers, otherwise we shall not go by tomorrow, hurry up a bit. क्या होता है, आयोना पीछे मुड़कर ऑफिसर को देखता है और अपने होठ को हिलाता है। फिर क्या होता है कि वह स्पष्ट रूप से
कुछ कहना चाहता है, केवल एक हल्का गुड़गुड़ाहट का शब्द निकलता है। ऑफिसर पूछता है, क्या है? आयोन अपने मुंह घुमाकर मुस्कुराता है एवं एक प्रयास के साथ कर्कश आवाज में कहता है, मेरा पुत्र बेरिन इस हफ्ते मर गया, इसलिए मैं ज़्यादा दुखी हूँ। वह कैसे मरा? ऑफिसर पूछता है। आयोन अपनी सवारी की ओर पूरा मुड़ता है और कहता है, और किसे पता, लोग कहते हैं तेज बुखार था, वह 3 दिन अस्पताल में रहा, फिर मर गया, जो भगवान की मर्जी। अंधेरे में से आवाज़ आती है, पीछे मुड़ो शैतान, ये बूढ़े कुत्ते, क्या तुम खुद कर निकल आए हो? अपनी आंखों से काम लो। ऑफिसर कहता है, चलते रहो, नहीं तो हम वहाँ कल तक नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा जल्दी करो। मतलब वो उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता है। आयोना कहता है, लेकिन उसके बात में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लेता है, कि वो पूछता तो है कैसे मरा, लेकिन वो पीछे मुड़कर बात करने लगता है, तो उसको वो कहता है, नहीं तुम आगे देखो, ऐसी बात अभी नहीं करनी, तुम जल्दी चलो, ऐसा वो कहता है। फिर क्या होता है, तो आयना बहुत परेशान हो जाता है उस बात से कि उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। The cab driver again stretches his neck, sits up and with a bad grace brandishes his whip. Several times again the turns to look at his fare, but his latter has closed his eyes and apparently he is not disposed to listen. Having disposed the officer in Viborg, he is stopped by the Trevan, doubtless himself of his seats, and again remains mountainless while the snow once more begins to cover him on his horse and horse the another then along the footpath with speaks glosses and the quarreling come their young men to them and tell lengthily the third one short and hem पैक्ट। तो आगे क्या होता है, हेम्पैक्ट यानी रबड़ के जो जूते होते हैं उसको हम कह सकते हैं हम पैक्ट। तो क्या होता है आगे कि घोड़ा गाड़ी चालक फिर अपनी गर्दन तानता है, ऊपर बैठ जाता है, ऐसा वो करता रहता है कि जो चालक होता है वो क्या करता है, अपनी गर्दन तानता है और क्या कर देता है, ऊपर बैठ जाता है, ऐसा वो करता रहता है। तो इस बात को वो बैठ जाता है, वो खराब मूड में अपना चाबुक घुमाता है, फिर से कहीं बार अपनी सवारी को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, परंतु सवारी उसकी आंखों बंद कर ली, स्पष्ट रूप से सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऑफिसर को वाइबॉग में छोड़कर वह शराब खाने के पास रुकता है और अपनी सीट पर दोहरा हो जाता है, अर्थात सिकुड़ कर बैठ जाता है और पुनः स्थिर हो जाता है। उस समय बर्फ एक बार फिर उससे घोड़े को ढकने लगती है और 1 घंटा बीत जाता है और फिर 1 घंटा बीत जाता है। तब फुटपाथ के पास जूतों की चींची की जो आवाज़ आती है, झगड़ते हुए 3 युवक आते हैं। वो फुटपाथ के पास जूतों की चींची की आवाज़ करते हुए झगड़ते हैं और 3 युवक आते हैं, उसमें से एक लंबे दुबले पतले व तीसरा छोटा और एक कुबड़ा व्यक्ति होता है। तीनों व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं और वहाँ पर वो आते हैं। Cabby to the police bridge in the cracked voice calls the humpback that there is a use to grievance. Iona picks up the reins and smacks his lips. To Gravnix is not fair prevents, but that does not mind wherever is a rude out copex in the all the sum now so long there is a fair as the young men jostling each other and using bad language approach this slant and all three once there get onto the seat then begins a discussion and the which two shall sit on who shall be the one to stand after whirling abusing each other and much petulance it is the last decided that a hempec shall stand will the smallest। क्या होता है कि
वो जो होते हैं, एक कुबड़ा व्यक्ति अपनी कर्कश आवाज़ में घोड़ा गाड़ी वाले पुलिस ब्रिज चलना है, हम तीनों के लिए दो ग्रीविनेक्स आयोन अपनी लगाम उठाता है, होठों से चप चप की आवाज़ करता है। तो ग्रीविनेंस सही मूल्य नहीं है, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 रूबल या 5 कोपेल, ये जो एक मुद्रा यानी करेंसी का नाम है, उसके लिए अब सब बराबर हैं। यहाँ वे सवारियाँ हो एक दूसरे को धक्का देते हुए, खराब भाषा का प्रयोग करते हुए नवयुवक घोड़ा गाड़ी पहुँचे थे और तीनों तुरंत सीट के पाने की कोशिश करते और फिर बहस शुरू हो जाती कि कौन 2 बैठेंगे, कौन एक खड़ा रहेगा। जोर जोर से झगड़ने, एक दूसरे को गाली देने के काफ़ी गुस्से के बाद अंततः तय हुआ कि कुबड़ा व्यक्ति खड़ा रहेगा क्योंकि वह सबसे छोटा है। लास्ट में तय होता है, वो तीनों झगड़ रहे होते हैं कि अब कुबड़ा व्यक्ति क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, बाकी सब बैठ जाएंगे। नाउ देन हरी अप सेज द हेम्पेक इन द ट्रेनिंग वॉइस, हिज टेक्स प्लेस अ ब्रेथेज एंड आयोना निक्स ऑल फरी हिज मेट वॉट अ कैप यू हैव, देर इज नॉट अ वर्स ऑन बी फाउंड इज ऑल Petersburg. Hey, giggles Iona. Such a now you such hurry up. Are you going to hold me way to this pace? Are you do you want in the nick? My head feels a rustling say of the Yankees last night. Don Mox and Voska has drunk his whole the bottle of. I don't understand what you lie for, sighs other blankly and angrily. You lit brutal. God, sting and truth, it is a so much truth that is a loose coach. He against Oena, what is the gay gentleman? Posh go to devil and says Hempek immediately, are you going to get on or not, you old or pissed pest? तो जल्दी करो, वो अपनी जगह लेता हुआ आयुना की गर्दन से सांस लेता हुआ कुबड़ा करते आवाज में कहता है, बूढ़े जबरे, यह बार तुम्हारी क्या टोपी है, इसे खराब टोपी सारे पीटर्सबर्ग में नहीं मिलेगी। आयोना हंसता है, ही करके दबी हुई हंसी हंसता है। ऐसी कुबड़ा व्यक्ति कहता है, अब तुम ऐसी जल्दी करो, क्या तुम पूरे रास्ते इसी चाल से चलोगे, क्या तुम भी गर्दन, तुम्हें भी चाबुक खानी है। लंबे और दुबले नवयुवकों में से एक कहता है, मेरा सिर फटा जा रहा है, पिछली रात डॉन का माउस में वॉस्का और मैंने कॉग्नेक की पूरी 4 बोतलें पी ली थी, यानी दारू के नाम है ये, वाइन के। दूसरा लंबा और दुबला पतला नवयुवक गुस्से से कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम एक जंगली पशु की तरह झूठ बोलते हो। मुझे ईश्वर से कहकर गिरे, ये बातें उनके बीच में चलती रहती है, ये उतना ही सच है जितना कि झूठा खांसना। आईना दांत दिखाकर हंसता है और नवयुवक सज्जन है। कुबड़ा व्यक्ति गुस्से से कहता है, धिक्कार है, तुम शैतान खींच कर ले आए, बूढ़े कीड़े, तुम आगे बढ़ते हो या नहीं, ऐसा वो कहता है। क्या यहाँ चलाने का तरीका है, घोड़ा गाड़ी चलाओ, चलाते रहो, चाबुक से अच्छे से पीटो, ऐसा वो कहता रहता है। और आगे का पार्ट हम अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।